नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्ध काल में अनेक मतावलंबी ऋषि मुनि आश्रम बना करके तप तपस्या करते थे और अपने मतों का प्रसार करते थे। उसी में से एक मुनि काश्यप थे जो उर्वेरा के निरंजन नदी के तट पर आश्रम बना के रहते थे। यह क्षेत्र नागवंशियों आदिवासी क्षेत्र में आता था। आप विदित हैं कि सिंधु सभ्यता एक प्राचीनतम व महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसमें नागवंश के लोग प्रमुख थे। जो नागवंशीय थे उनका प्रतीक जो था वो नाग था। ये लोग नाग, वृक्ष तथा मातृ देवी की पूजा करते थे। इनके द्वारा भगवान बुद्ध तथा बुद्ध के प्राचीन जो बौद्ध थे उनको ये संरक्षण प्रदान करते थे। कालांतर में इनकी संख्या कम हो गई, जो जंगलों आदि में आदिवासी जनजाति के रूप में रहने लगे। बुद्ध काल में मूलचंद नामक नाग वनवासी राजा रहता था जो उर्वेला के घने जंगलों में उसका आवास था। इसी वन में काश्यप मुनि अपने 1000 शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों के द्वारा अज्ञात कर्मकांड किया जाता था। वह क्षेत्र नाग सामंतों का था जो मुनि काश्यप के विरोधी थे। वे इन तपस्वियों के पाखंड व क्रूरता से परेशान रहते थे। सम्यक संबुद्ध जब सारनाथ से वर्षावाद व्यतीत करके राजगृह की तरफ जा रहे थे तो मुनि कश्यप का आश्रम उन्हें रास्ते में मिला, जहाँ वे कुछ दिनों तक ठहर गए। गई बरसात शरद ऋतु आई, अवन आकाश नमल सब छाई, धम्म प्रकार प्रच्छिन्न पाए, जत्र तत्र बहु भिक्षु पठाए, कीन अदित अभिसार अकेले, गही पथ आई गए उर्वेले, आम्रम एक मिलौ बन भावा, घेर नदी तट बाढ़ बनाओ। सम्यक समुद्र भिक्षुओं को धम्म प्रचार हेतु चारों दिशाओं में भेजकर अकेले राजगृह जा रहे थे कि उर्वेला के तट पर स्थित मुनि काश्यप के आश्रम पर रुक गए। वहाँ की प्राकृतिक छटा बहुत मनोरम थी। पुष्पीय पौधे अपने
सुगंध को बिखेर रहे थे। तापस एक जटिल तहि ठामू, बास करे उर कश्यप नामू। कर्म कांड विधि सो अनुसरई, अग्निहोत्र बहु जप तप करे। उस आश्रम में जटाधारी तपस्वी कश्यप अपने 500 शिष्यों के साथ रहते थे। वे अग्निहोत्री कर्मकांडी थे। वे लोग यज्ञशाला के हवन कुंड में यज्ञ करते थे। स्वभाव व आचरण से शीलों का पालन नहीं करते थे। देखहि चंद्र बदन दृग खोले, सोच ससंकित कश्यप बोले। ओज तेज मैं विमुल विरागू, तुम समय अतिथ मिलहि बड़ भागू। करि सत्कार सविधि सब सेवा, हम कह होत परम सुख देवा। पै शुभ लाभ हम किमल हहीं, सांसत एक इत बर अहीं। मुनि कश्यप शाक मुनि बुद्धि के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने कहा कि आप जैसे ओजस्वी वैरागी तथा निर्मल मन वाले अच्युत को पाकर के मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। आप जैसे लोगों का सेवा सत्कार से बड़ा लाभ मिलता है, परंतु इस स्थान पर रहने से एक विपत्ति आती है। जीभ बसे जिम दातन बीचा, तिम हम बास करहि मुख मीचा। झुंड विपिन बहुनागन केरे, रही सदा तब बासहि घेरे। नागराज मूल चुंदित आय सदल पटिरात, और हम ही भगावत हेतु खल करत विपुल उत्पात। हे मुनि, जिस कठोर जैसे कठोर दांतों के बीच में कोमल जीभ होता है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ मिठ के मुख में निवास कर रहे हैं। यहाँ के आसपास के जंगलों में नागवंशी वनवासियों के कबीले रहते हैं, जो सदैव तपोवन को घेरे रहते हैं। इस आश्रम में प्रत्येक रात को नागराज मूलचंद अपने दल बल के साथ आता है। वह दुष्ट हमें यहाँ से भगाने के लिए उत्पात करता है। वह यहाँ आकर के उपद्रव करता है, यज्ञशाला को तहस नहस कर देता है। वह अपशब्द बकता है। वह दुष्ट तपस्वियों को मारने दौड़ता है। वह हम लोगों की दुर्गत कर देता है। यह नागवंशी वहाँ के मूल निवासी थे, जिन्हें जटाधारी साधुओं ने वहाँ से खदेड़ दिया था। वे जंगलों में रहने के लिए मजबूर हो रहे थे, इसलिए वे अपनी जमीन को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते थे, जो साधुओं को तपस्वियों को बुरा लगता था। समय बुद्ध ने मुनि कपिश को ढालन बहाया और कहा कि मैं आज रात यहाँ विश्राम करूँगा, और जो विषम स्थिति है होगी उसका भागीदार मैं ही बनूंगा। वहाँ के विचित्र तौर तरीकों को देखकर समय बुद्ध बोले, होत जगत सुख मुक्त, जो होत सत सुख ताई। होत जगत सुख बद्ध, जो होत सत दुख ताई। जो मनुष्य सांसारिक सुख भोगों में मुक्त होकर रहता है, उसे सदैव सुख प्राप्त होता है। लेकिन जो मनुष्य सांसारिक सुख भोगों से बंध कर रहता है, उसे सदैव
दुख प्राप्त होता है। हे कश्यप, मेरे लिए सुख और दुख दोनों एक समान हैं। मुझे स्वप्न में भी विकार पीड़ित नहीं करते। मेरे मन में मैं मन वचन तथा कर्म से पूर्ण वीतराग हो चुका हूँ। आप मेरी सुख सुविधा के लिए कोई चिंता न करें। मैं खुले आसमान के नीचे यज्ञशाला में विश्राम करूँगा। जटाधारी साधुओं को की दैनिकचर्या जो थी वो बहुत विचित्र थी, जिसे देखकर शाक्यमुनि गौतम बुद्ध अचंभित हो गए। खान पान महापरई के पीछे, बड़े बड़ी हाथ दे कहीं आछे। उन्हें सब बैठ करहीं बकवासा, व्यंग विनोद हास परिहासा। जाते परहीं कुछ पर न प्रमंता, चूमहि अंग लगावहि छत्ता। शंखनाद जबति सर भयउ, कश्यप हाग सुबह गयो। पहली संग बजते ही सभी जटाधारी साधु यज्ञशाला में एकत्रित हो गए। ढोलक, झांझ, मजीरा बजाकर भजन कीर्तन करने लगे। दूसरी संग बजने पर वे खाने के लिए भोजन पर टूट पड़े। वहाँ खा पी कर एक दूसरे से व्यंग विनोद, हास परिहास, मजाक करने लगे। उनमें से कुछ तो अत्यधिक उदंड थे, जो एक दूसरे से प्रणाम करने पड़ते थे। एक दूसरे से अंगों को चूमते थे, छाती से लगाते थे। वे एक अशुभ मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे थे। चौथी संग बनने पर सब अपने अपने कुटी में चले गए। रंजित राग मदन रुज रोगी, जे सब जाने पर सुख भोगी। भोजन भक्त बले भव पासा, गुरु ते बाहे विषय के दाता। वे सब राग से रंगे हुए काम रोगी थे। सब सुख भोग में लिप्त जान पड़ते थे। सब भोजन के भक्त थे, सांसारिक सुखपास में बधे हुए थे। वे गुण के उतने भक्त नहीं थे जितने विषय वासना के भक्त थे। तथागत उनके सद्बुद्धि की कामना करने लगे। वे कुछ देर तक सो गए। वे रात पहर में जाग गए तथा चिंतन मनन करने लगे। उसी समय वहाँ भयंकर गर्जना हुई। उनके कानों में कठोर और कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। वे सब चिल्ला रहे थे। नाग राज क्रोधित होकर कह रहा था, कहो जड़ जात जटिल जड़वादी, क्रूर कठोर प्रमत्त पमादी। जग प्रवर्तक करतक गोरु, आई जुरे सब अमिष खोरू। नित्य प्रपंच प्रवंचनकारी, कर्म कांड जंजाल फसारी। मुझ गरीबन केरी कमाई, भोग विलास करहीं सियाई। ये जितने भी जटावादी हैं, जड़तावादी हैं, जटिल साधु हैं, ये बड़े ही क्रूर हैं, कठोर हैं, उन्मत्त तथा प्रमादी हैं। ये सब मांसभोजी हैं। ये हमेशा आडंबर तथा आम जन को धोखा देने में लीन रहते हैं। ये चारों तरफ पाखंडी कर्मकांड फैलाए रहते हैं और गरीबों की कमाई को लूट लूट कर यहाँ भोग विलास करते हैं। आई बसऊँ खल नागन बीचा, रचहूँ प्रपंच प्रमंचक नीचा। जाई भनत जल जाल समेरी, तेरी रहब न तु तेरी नवेरी।
काटि काटि जड़ मुंड रस जग कुंड भरि देव। रौज खोज समासन संभरत सिरहि करि देव। ये रघुवंश साधु वेशधारी दुष्ट नागों के बीच में आकर बस गए हैं। ये नीच यहाँ प्रपंचों का माया जाल फैला रखा है। यहाँ सब कहते हैं कि तुम सबको जड़ मस्तक को काट कर तुम्हारे रक्त से यज्ञ कुंड को भर दूंगा। यज्ञशाला के पास कोई दिखाई ना दे। एक कपटी साधु, हम लोग तुम्हें ही आज मृत्यु के गाल में भेज देंगे। नागराज ऐसा बड़बड़ाता हुआ यज्ञशाला के निकट आया तो समय संबुद्ध को बैठे देखा तो उसका गुस्सा शांत हो गया। वह भयवश उनको साष्टांग करने लगा। काय कसायक शीश लोमा बदन प्रशांत शरद समसोमा। उत्थित हस्त अभय वरदानी धधकत आग प्रहु जन पानी। श्रद्धा भाव मंगुर जागे पलनत भय सब प्रीत अनुरागे। नागराज कहे मुनिराजू दर्शन पाय कीर्त काजू। केशीन कसायधारी समय समुद्र का मुख शरद के पूर्ण चंद्र की तरह शांति था। वे सब्जियों को अभयदान देने वाले दाएं हाथ को ऊपर उठाकर आशीर्वाद की मुद्रा में थे। उन्हें देखते ही नागराज का क्रोध शांत हो गया। श्रद्धावश वह साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे मुनिराज, आपका दर्शन पाकर के मैं तो धन्य हो गया। अनन विचार तजहु तुम ताते गहूँ विवेक मनुज के नाते। पाप सर्व निवारण जोगु पाप तथापि न मारन जोगु। हे नागराज, जटिलों को मारने का विचार त्याग दो। मनुष्य होने के कारण विवेक धारण करो। पाप तो सभी निवारण करने वाले योग्य हैं। जो भी पापी मानने योग्य नहीं है। भले वे पाप करते हैं लेकिन हत्या करने योग्य नहीं है, बल्कि वे सुधारने योग्य हैं। कारणहीन न कारज कोई बीज न होय बिटब किम जोई। मोह मनोगत पातक कारण करहि सुधि जनता सुनिवारण। मोचब मोह सबो संताए पाप निराख निवारक पाए। तुम तज सोच गमहु निज गेहूँ मानहु नीक सिकावत येहू। हे नाराज, हे नागराज, इस संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। बीज ना हो तो पौधे कैसे उगेंगे। मन के भीतर का ज्ञान ही पाप का कारण होता है। इसलिए बुद्धिमान लोग उसी प्रकार अज्ञान का निवारण करते हैं। मैं उन्हें अज्ञान को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे संताप को शांत करूंगा, पापियों को बचाकर पाप का निवारण करूंगा। तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ या उत्तम शिक्षा ग्रहण करो। नागराज विनीत भाव से प्रणाम करके अपने वनों में चला गया। वह सब कुछ दिन याद बाद वापस आया तो देखा उन कश्यप का आश्रम बदला हुआ था। वहाँ सम्यक संबुद्ध के शिक्षाओं के कारण पुनः आश्रम पर आकर उत्पात नहीं मचाया। नागराज तथा सम्यक संबुद्ध के वार्तालाप को सुनकर उन कश्यप अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, करुण कृपाल अहैर श्रीते करहि अदब किन शेर चीते।
कीन्ह क्रिया परिवार से पधारे, रहे जथा रुचि संग हमारे। हे मुनिराज, आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं और क्रोध रहित हैं। नागराज जैसा क्रूर कठोर व्यक्ति आपका कायल हो गया। आप जब तक रहें यहीं पर रहें। मुनिराज ने अपने शिष्यों को तथागत के बारे में बताया। सब जान गए मन मान गए, अनिवार्य प्रभाव तथागत को। कुछ देहिन कह तभो सब मानहि, भूरे दबाव तथागत को। सब एक ही एक बखानत बतावहि, शील स्वभाव तथागत को। रही अवसर से वहीं शिष्य सबे सम भाव सचाओ तथागत को। सभी शिष्य तथागत के अनिवार्य प्रभाव को जान गए और अपने मन में मान गए। वे किसी को कोई दबाव नहीं देते थे, फिर भी सब लोग उनका दबाव मानते थे। सब एक दूसरे से उनके शील स्वभाव की सराहना करते थे। अवसर पाने पर सभी शिष्य समान भाव से निष्ठा भाव पूर्वक उनकी सेवा करते थे। तथागत को पाकर के वे सब चकोर के समान उन पर अनुरक्त हो गए। नमो बुद्धाय।